नमस्कार मित्रों, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आशीष की बगिया से। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है पान। जी हाँ, पान। पान सुनते ही आपको कुछ याद आता होगा। आपने अपने जीवन में पान कभी ना कभी अवश्य खाया होगा। हिंदू धर्म की विभिन्न रीति रिवाजों, तीज त्योहारों में पान का एक विशेष धार्मिक महत्व है। पान धार्मिक महत्व के साथ साथ इसके बहुत ही औषधीय गुण भी होते हैं और एक तरह से एक हर्बल वाइन होती है और बेलनुमा बढ़ती है। और हमारे भारत में करीबन इसकी 45 किस्में पाई जाती हैं, जिनमें मुख्यतः कलकत्ता वैरायटी, बनारसी पान, मगई पान, देसी वैरायटी आदि देखने को मिल जाती हैं। पूरी दुनिया में इसकी करीबन 90 वैरायटियाँ हैं, तो करीबन 50% वैरायटियाँ हमारे देश में पाई जाती हैं। तो मेरे पास भी 2-3 तरह की वैरायटियाँ हैं। तो आज हम इसी पौधे के बारे में बात करने वाले हैं और वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको इस पान की जो बेल है इसकी केयर के बारे में A to Z सब कुछ जानकारी दूंगा। बहुत सारे मेरे दोस्त जानना चाह रहे थे पान की केयर के बारे में, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। साथ ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे पान की। तो पान की बेल जो होती है दोस्तों, गर्मियों में बहुत बढ़िया ग्रो करती है और अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है और इसमें बहुत बढ़िया इसकी ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी। सर्दियों में ये डोरमेंसी पीरियड होता है इनका और इनकी जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी स्लो हो जाती है। तो ये देखिए, ये अलग वैरायटी है, पहले मैंने आपको दिखाई वो अलग वैरायटी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि पान जो है हमारा, इसको लगाने के लिए आपको सॉइल कैसी चाहिए। तो दोस्तों, पान को आप ऐसी सॉइल में लगाइए जो काफ़ी रिच हो, वेल ड्रेन हो, लाइट हो, पोरस हो और एसिडिक हो। तो आप जो भी सॉइल बनाएंगे वो उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। आप पानी दीजिए और वो निकल जाना चाहिए। तो इसके लिए आप जो है सैंड, सॉइल, कंपोस्ट और कोकोपीट, इनका चारों का बराबर का रेशियो यूज़ कर सकते हैं। और इस रेशियो को यूज़ करने से जो आप अगर टेरेस गार्डनिंग करते हैं, रूफ गार्डनिंग करते हैं, तो आपके जो पॉट का वेट होगा वो कम रहेगा, लाइट वेट रहेगा और वेल ड्रेन्ड वो सॉइल रहेगी। ये देखिए, तो बिल्कुल पोरस होनी चाहिए। अभी मैंने पानी दिया है तो इसलिए सॉइल गीली लग रही है, बाकी इसकी सॉइल वेल ड्रेन सॉइल है। और ये हमारे यहाँ पेड़ के नीचे रखा हुआ है तो इसमें काफ़ी सारी पत्तियाँ आपको दिखाई पड़ रही हैं। ये हो गई बात दोस्तों इसकी सॉइल की। अब हम बात करते हैं वाटरिंग की। तो दोस्तों, पान के पौधे को पानी बहुत ज़रूरी है और अगर आपने पॉट में लगा रखा है, मॉस स्टिक से सहारा दे रखा है, तो हमेशा आप मॉस स्टिक को गीला कीजिए, उसके टॉप हिस्से से पानी दीजिए, तो मॉस स्टिक गीली हो जाएगी और पौधे को पानी भी मिल जाएगा। गर्मी के मौसम में आप सुबह शाम इस तरह पानी की शावरिंग भी कर सकते हैं, तो इससे पत्तियां साफ़ हो जाती हैं और पौधे की जो ग्रोथ है वो भी आपको निखर कर देखने को मिलेगी। तो आपने दोस्तों चाहे पॉट में लगा रखा हो या फिर पौधा ज़मीन में लगा रखा हो, तो पानी जो है आप गर्मियों के मौसम में आपको उसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप पानी नहीं देंगे तो पौधे की ग्रोथ आपको दिखाई नहीं कर पड़ेगी। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि गमले में आपका पानी बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए, बिल्कुल उसमें खड़ा नहीं होना चाहिए। पानी गमले में आप देते हैं तो पानी बिल्कुल निकल जाना चाहिए। हाँ, सॉइल मॉइस्ट हो लेकिन पानी नहीं रुकना चाहिए, ये बेसिक पॉइंट है। अगर पानी रुक जाएगा तो आपका पौधा रूट रॉट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो हमारा पान का पौधा है इसको लोकेशन क्या होनी चाहिए, इसको रखना कहाँ चाहिए। तो दोस्तों, कभी भी भूलकर इसे फुल सनलाइट में आपको नहीं रखना है। अगर आप फुल सनलाइट में रखेंगे तो आपके पत्ते जो हैं, पान के जो पत्ते हैं वो सारे बर्न हो जाएंगे, आपका पौधा पूरा झुलस जाएगा और कुछ दिन बाद ही वो पौधा डेड हो जाएगा। तो पान को हमेशा आप ऐसी जगह रखिए जहाँ पे इसे इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट मिले, सीधी सनलाइट ना मिले। और अगर आपके यहाँ सनलाइट, या फिर इसको ऐसी जगह रखिए जहाँ मॉर्निंग के 2 से 3 घंटे की इसे धूप मिले, वो सफिशिएंट है। या फिर आप इसे ऐसी जगह रखिए जहाँ पे आपकी जो सनलाइट है वो उसको छन कर मिले, फिल्टर्ड होकर मिले। आप इसे सेमी शेड एरिया में रख सकते हैं,
बालकनी का कोई हिस्सा जहाँ आपकी धूप नहीं आती आप वहाँ रख सकते हैं। तो ये दोस्तों आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि इसकी जो लोकेशन है आप इस हिसाब से सेट करें कि इसे कम से कम धूप मिले, और अगर धूप मिलती है तो सिर्फ सुबह की धूप मिले। और पान को आप बहुत ही आसानी से अपने रूफ गार्डन में, अपनी बालकनी में बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं। आपको एक चीज़ और याद रखनी है दोस्तों, आप इसके लिए जो पॉट सिलेक्शन करें वो थोड़ा गहरा हो। चौड़ा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इसकी जड़ें गहरी होती हैं और गहराई में जाती हैं, इसलिए आप गहरे पॉट का सिलेक्शन करें। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप, ये कुछ देर पहले मैंने इसमें वाटरिंग करी है और कितनी बड़ी बड़ी लीव्स हैं। आप इसकी लीफ का साइज़ देखिए। तो बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि उनके पत्तों की जो साइज़ है वो साइज़ नहीं बढ़ता। तो साइज़ बढ़ाने के लिए एक बेसिक चीज़ है कि आप समय समय पर करीबन ज़्यादा उसे हैवी फर्टिलाइज़र नहीं देना होता है, और हम बात करने वाले हैं फर्टिलाइज़र की। तो आप इस पे जो इसकी पत्तियां हैं इन पे पानी की शावरिंग कर सकते हैं, और आपके घर में जो चावल का पानी निकलता है, चावल दाल धुलने का पानी निकलता है, उस चावल के पानी को आप इसकी पत्तियों पे स्प्रे कर सकते हैं। तो पत्तियों की जो शाइनिंग है वो आती है, और साथ में ही पत्ते का जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है। और साथ में दोस्तों आप इसे कोई केमिकल फर्टिलाइज़र मत दीजिए, आप वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद का प्रयोग कीजिए, और 3-3 महीने के गैप में आप इसे फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो जैसे पौधा ज़मीन में लगा है तो दोस्तों जहाँ हमारा इसकी जड़ें हैं उससे थोड़ी दूर पे आप जो है गोलाई में जो है थोड़ी सी गुड़ाई कर दीजिए और उसमें गोबर की खाद डाल दीजिए। उसके बाद उसको मिट्टी से ढक दीजिए और पौधे को पानी दे दीजिए। तो गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट बेस्ट खाद है इसके लिए, और इसके अलावा आपको कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो घर के जो आपके अन्य फर्टिलाइज़र हैं, जैसे अनियन पील फर्टिलाइज़र है या फिर बनाना पील फर्टिलाइज़र है, वो आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन केमिकल फर्टिलाइज़र को यूज़ करने से बचना चाहिए। फिर भी अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो आप NPK 19-19-19 का स्प्रे कीजिए इसकी मॉस स्टिक पे, क्योंकि मॉस स्टिक में जो है इसकी एरियल रूट्स होती हैं और उनसे ये सारी ग्रोथ अपनी एनर्जी लेगा और अपनी ग्रोथ को दिखाएगा। तो दोस्तों ये पौधे देखिए मैंने पॉट में लगा रखे हैं, ये 10 इंच के पॉट हैं, और आप इनका जो पॉट का साइज़ रखें वो 10 इंच 12 इंच रखें, कोई परेशानी नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि गहरे पॉट चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे अगले पॉइंट की, कि जो आम इसमें बीमारियां क्या लगती हैं। तो दोस्तों इसमें कई बार क्या होता है कि रेड माइट्स लग जाती हैं। आप पत्तों को पलट कर देख लीजिए कहीं कोई उसमें माइट्स इत्यादि तो नहीं लग रखी हैं, या फिर दोस्तों उनमें फंगस हो रहा हो, या फिर उनकी जो लीफ हैं वो ख़राब हो रही हों। तो जो भी ख़राब लीफ हैं आप उनको तोड़कर अलग कर सकते हैं। जैसे ये देखिए ये लीफ ख़राब हो रही है तो आप इसे तोड़कर बिल्कुल अलग कर दीजिए। जैसे जैसे दोस्तों पुरानी लीव्स हो जाती हैं तो वो ख़राब होती हैं, तो आप पुरानी लीव्स को हटाते रहिए, नई लीव्स आती रहेंगी। अगर आपके पौधे में आपको रेड माइट्स दिखाई पड़ती हैं तो आप साबुन का पानी यूज़ कीजिए, या फिर कोई लिक्विड हैंड वॉश है उसका 1 चम्मच पानी लीजिए, 1 चम्मच लिक्विड हैंड वॉश लीजिए, उसको 1 लीटर पानी मिलाइए और आपके पौधे पे स्प्रे कर दीजिए। अगर आपको लगता है दोस्तों कि फंगस लग रहा है तो बीच बीच में आप फंगीसाइड पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे फंगस इत्यादि की समस्याएं नहीं होंगी। तो जो भी आपको ख़राब पत्तियां दिखाई पड़ती हैं दोस्तों उनको तुरंत हटा दीजिए। इससे क्या होगा कि जो रोग है, बीमारी है, वो आगे आपके पौधे में ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो फंगिसाइड के लिए आप ट्राइकोडर्मा यूज़ कर सकते हैं या फिर साफ फंगिसाइड यूज़ कर सकते हैं। तो आप कभी कभार उसका पानी इसमें दे सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की, इसके प्रोपोगेशन की। तो दोस्तों आप नोटिस करेंगे कि जो इसकी डाल होती हैं उनमें बीच बीच में नोड पे इस तरह की रूट्स दिखने लगती हैं। तो अगर आप इनको दोस्तों मिट्टी में दबा देंगे तो आपका एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। तो मुख्यतः जो हमारा पान का पौधा है उसको 3 तरीके से आप नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो पहला तरीका दोस्तों है कि आप कटिंग के द्वारा तैयार कर सकते हैं। जो नोड वाला एरिया है उसके नीचे से कट कीजिए और आप जो है एक नया प्लांट तैयार कर लीजिए। दूसरा तरीका दोस्तों ये रूट डिवीजन है। देखिए बहुत सारी इसमें कई सारे प्लांट निकले हुए नीचे से, अगर आप रिपोर्ट करेंगे तो इन पौधों को आप अलग अलग कर सकते हैं रूट डिवीजन मेथड से, और आप जो है पौधा नया तैयार कर सकते हैं। तीसरा मैंने बताया दोस्तों आप जो है इसे सॉइल में दबा दीजिए, और अगर आप सॉइल के अंदर इसकी सॉइल लेयरिंग बोलते हैं उसमें दबा दीजिए इसकी नोड को, तो वहाँ से भी नया प्लांट निकल आएगा। तो ये देखिए मैंने प्लांट लगा रखे हैं और कटिंग लगाई थी इनकी, ये देखिए कितनी बढ़िया इनकी कटिंग तैयार होती है।
तो इसे कटिंग से ग्रो करने का जो बढ़िया सीजन होता है दोस्तों समर के महीने में, या फिर आप जो है सितंबर अक्टूबर के महीने में बहुत ही आसानी से इन्हें कटिंग के द्वारा ग्रो कर सकते हैं। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उससे देखिए, बहुत ही आसानी से कटिंग के द्वारा पान तैयार हो जाता है। अब दोस्तों कई बार लोग कहते हैं कि हमारा पौधा भूसी नहीं हो रहा है, तो इस तरह की अगर डाल लंबी जा रही है तो आप इसको तोड़ दीजिए या फिर वहाँ से काट कर अलग कर दीजिए और उससे नए पौधे तैयार कर लीजिए। तो यहाँ से क्या होगा कि नई मल्टीपल ब्रांचेज आएंगी और आपका पौधा जो है भूसी हो जाएगा। तो पिंचिंग एक तरह से इसे कहेंगे, तो आप पिंचिंग के द्वारा अपने प्लांट को थोड़ा सा भूसी कर बना सकते हैं और जो भी आपकी डालें निकलेंगी आप उनसे नए प्लांट भी बना सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है मेरा पान का पौधा। तो दोस्तों इस तरह आप अपने पान के पौधे को अपनी बालकनी गार्डन में या फिर रूफ गार्डनिंग अगर करते हैं आप, या फिर टेरेस गार्डनिंग करते हैं, या फिर आपका बाग बगीचा है, तो आप कहीं भी लगा सकते हैं। तो अगर आप दोस्तों पॉट में लगा रहे हैं तो ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये मॉस स्टिक जरूर लगाइएगा। तो मॉस स्टिक से क्या होता है दोस्तों, जो इसकी जो डालें होती हैं उनमें बीच बीच में से एरियल रूट्स निकलती हैं और वो जो न्यूट्रिशन है वो मॉस स्टिक से लेती हैं। तो जब भी आप पानी दें तो हमेशा मॉस स्टिक को गीला करें। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको किस तरह से इसकी एरियल रूट्स निकली हैं और वो मॉस स्टिक से चिपकी हुई हैं। तो जो भी पौधा है अपना पोषण है, जो भी ये न्यूट्रिशंस ले रहा है, ये इस मॉस स्टिक से ले रहा है। इससे क्या है कि दोस्तों जो इसका साइज है, पत्ते का साइज है पान के, वो बढ़ जाता है। आप कंपेयर करेंगे तो नीचे की साइड में आपको छोटे पत्ते दिखाई पड़ेंगे, जबकि ऊपर की साइड पे आपको पत्तों का साइज बड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पान के पत्तों का साइज बड़े हो तो आप जो है मॉस स्टिक का प्रयोग ज़रूर करें। तो घर की बनी हुई मॉस स्टिक से बेटर है कि आप मार्केट से मॉस स्टिक परचेज करें, क्योंकि उसमें नीचे अंदर की साइड पे खाद इत्यादि भरी होती है जो पौधों को न्यूट्रिशन देने के काम आती है। और नॉर्मल अगर हम बनाएंगे तो उसके अंदर से न्यूट्रिशन पौधे को नहीं मिलता, सिर्फ सपोर्ट मिलता है। तो हमें सपोर्ट देने के साथ साथ उन्हें पौधों को पोषक तत्व भी देने हैं। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी गार्डनिंग।